अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम जितने भी पूरी दुनिया में मोमिनीन हैं उन सबको ये मालूम है कि 28 सफ़र इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, और उस इमाम की शहादत का दिन है जिसने उम्मत के दो गिरोह में सुलह कराने के लिए बादशाहत खैरात में दे दी है ना। और उस मेरे इमाम पर करोड़ों सलाम, जिसकी सुलह की एक भी शर्त पूरी नहीं हुई। उस इमाम की एक सुलह थी कि खिलाफत वापस हमारी तरफ लौट आएगी, बादशाहत हमारी तरफ लौट आएगी, जिस इमाम को नहीं दिया गया है ना। और हर तारीख की किताबों में वाक़या लिखा हुआ है। दूसरा कि उस इमाम पर करोड़ों सलाम के जिसको 7 बार जहर दिया गया, 8वीं बार हीरा पीस कर पिला दिया गया। इमाम हसन मुजतबा की शहादत एक रिवायत के मुताबिक 28 सफर और एक रिवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को हो गई। बात आगे बढ़ाने से पहले ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, 6ठी और 11वीं मनाने वालों, क्या कभी आप इमाम हसन का भी दिन मनाते? जिन्होंने इतने दुख सहे तुम्हारी खातिर, क्या वो इस काबिल भी ना रहे कि तुम्हारे और पिलाने वाले पर लानत, जहर तैयार करने वाले पर लानत, जिसने मेरे इमाम पर ये साजिशें रची, उन तमाम लोगों पर लानत, ताउमर लानत, ता क़यामत लानत, लानत दर लानत। और उस इमाम पर करोड़ों अरबों सलाम कि जिस इमाम के जनाजे को दोबारा घर लाया गया कब्रिस्तान से, फिर गुस्ल दिया गया, फिर कब्रिस्तान लेके जाया गया, क्योंकि आपके जनाजे पर तीर चलाया गया। मदीने का हाकिम मरवान बिन हकम था, जो बनो उमय्या का बादशाह था। याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इसी मरवान के ख़ानदान को मदीने से भगाने के लिए कहा था, और दूर और दूर और दूर करने का हुक्म दिया था, क्योंकि वो रसूलुल्लाह की नकलें उतारते थे, रसूलुल्लाह के सामने चिढ़ाते थे। अल्लाह के रसूल ने उनको इसलिए मदीने से निकालने का हुक्म दिया था, मगर बनो उमय्या के बादशाहों ने मरवान को मदीने का गवर्नर बना दिया, बादशाह बना दिया, जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनके नाना आका नबी करीम के पहलू में दफन होने नहीं दिया। आपके जनाजे पर तीर चलवाया गया, तीर चलाने वालों पे लानत, चलवाने वालों पे लानत, मेरे इमाम को शहीद करने वालों पे लानत। याद रखना, पूरे महीने में अगर किसी भी मस्जिद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या ना बयान हो और उसकी तफसील ना बताई जाए कि उनको किस लिए शहीद किया गया, शहीद करने में कौन कौन थे, ये साजिशें किसने रची, इसमें किसका हाथ था, और ये हकीकत अगर नहीं बताएं तो अल्लाह के पीर का तो उर्स हो और इमाम हसन पाक का दिन गुजर जाए, तुम्हारे बच्चों को खबर भी ना हो। यही हक था अहले बैत का। हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार कहते थे, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती। मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, उनका हक अदा करते रहना। यही हक था, यही हक था। गली के नंगे धड़ंगों के धूमधाम से उर्स मनाए जाएंगे। रसूल की हदीस है कि जिसने मेरी अहले बैत का हक छुपाया, मेरे बच्चों के बारे में दुनिया को नहीं बताएगा। जो अहले बैत से मोहब्बत तलब की गई है, ये नबी की अहले बैत नबूवत की जरूरत नहीं थी, ये भी उम्मत की जरूरत थी। इसलिए कि अगर वो अहले बैत से मोहब्बत कर लेते हैं तो उनके दीन की हिफाजत होती है। और इरशाद फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें तरह तरह की नेमतें अता करता है, और मेरे से प्यार करो, मैं तुम्हारे रब का भी महबूब हूँ। और तीसरी बात फरमाई, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो। इस उम्मत को लावारस छोड़कर नहीं गए हुजूर। फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब। तुम्हारी जिंदगी को उजाल देगी ये किताब, इसको मजबूती से पकड़ लो, छोड़ना नहीं। फिर फरमाया, और मेरे अहले बैत। और 3 मरतबा फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती, मैं अपने अहले बैत के हवाले से तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। मेरे अहले बैत के मामले में कोताही का इर्तिकाब न करना, दोनों के दामन को मजबूती से थाम लो। और फरमाया, अगर तुम इन दोनों के दामन पकड़ लेते हो, मैं मोहम्मद जमानत देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम गुमराह नहीं होगे। दोनों के दामन को थाम लोगे तो तुम कामयाब और बामुराद। उनके हक को छुपाएगा, जो मेरे अहले बैत को दुनिया के सामने नहीं लाएगा, जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा, जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, दुश्मनी रखेगा, वो जहन्नमी है, लानती है, दोज़खी।
حسن پاک کے لیے زہر تیار کرنے والے پر، حسن پاک کے لیے زہر لے کے آنے والے پر، حسن پاک کے لیے زہر تیار کروانے والے پر، حسن پاک کے لیے زہر گھر میں پہنچانے والے پر، حسن پاک کو زہر دینے والے پر، حسن پاک کے قتل پر خوش ہونے والے پر۔ اب آپ فکر نہ کریں، یہ لعنت خود بخود پہنچ جائے گی، ہمیں کوئی نہ ہے، منافق ہے، حیزی ہے، حرامی ہے۔ تو ان تمام مسجد کے پیش اماموں کو میرا سلام جو امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ بیان کریں گے، کیونکہ کل جمعہ ہے اور کل بہت بڑا دن ہے یہی، اور جو لوگ نہیں کریں گے اللہ اس کا رسول ان سے بدلہ لے گا، کیونکہ اہل بیت کا حق اگر دنیا میں چھپایا جائے گا تو پھر ان کو دنیا میں بھی اس کا عذاب چکانا ہے، آخرت میں بھی اس کا عذاب چکانا ہے۔ اب رہ